गुड मॉर्निंग। हेलो हर्ष जी, हर्ष जी। अगर तुम लोगों तक मेरी आवाज आ रही है तो तुम लोग खुद से वेटिंग रूम में चले जाओ फटाफट। मेरी आवाज आ रही है तो वेटिंग रूम में सब कोई चले जाओ। रोल नंबर 8। रोल नंबर 8। रोल नंबर 20। यस सर, यस सर, एक मिनट सर। थोड़ा बताओ कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व कंजम्पशन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व से ऊपर क्यों होता है? सर क्योंकि ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, जब तक इनकम नहीं होगा सर तो वो, इसलिए सर वो उसके ऊपर से स्टार्ट होता है। उसके ऊपर से स्टार्ट होता है। यस मेरा सर। सवाल था कि एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन कर्व से ऊपर क्यों है? सर यही है सर, जो इन लेवल ऑफ इनकम में डिपेंड करता है सर। चलो ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व को 45 डिग्री लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इसमें सेविंग्स और कंजम्पशन सर इक्वल होता है, इसीलिए सर 45 डिग्री लाइन बोलते हैं। किसके इक्वल होता है? सेविंग्स और कंजम्पशन किसके इक्वल होता है? सर ये इनकम के सर। मेरा दूसरा सवाल, जो आखिरी सवाल है, हम्म। डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का दो उपाय बताओ। डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का दो उपाय। सर रेपो रेट हो गया सर, फिर बैंक रेट भी हो गया सर। अरे क्या करोगे, ये थोड़े ना पूछ रहे हैं कि उसको बढ़ाओगे घटाओगे, क्या करोगे? सर डिफ्लेशन में सर, मतलब रेपो रेट में सर, डिफ्लेशन के वक्त सर उसका वो रेट को सर डिक्रीज कर दिया जाता है सर। और बैंक रेट को क्या करते हैं? सर उसमें भी वही सेम होता है सर, उसमें भी सर डिक्रीज कर देते हैं। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। थैंक यू सर। रोल नंबर 23 जसवंत। गुड मॉर्निंग कैमरा ऑन। सर। मॉर्निंग, कैमरा ऑन करो फटाफट। जसवंत। यस सर। सर फ्रंट कैमरा अरे इतना देर करो, प्रॉब्लम है, सैटरडे को बताया था। तो तुम्हारे साथ हमेशा ही प्रॉब्लम, तो वहां तो नेटवर्क का भी इशू है, तो तुम यस छत पे सर। जाया करो, पहले छत पे रहा करो। हेलो छत पे रहा करो, छत पे जाया करो। हेलो। हेलो हेलो तुम करते रहो।
Yes, sir. ठीक है, sir. हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, थोड़ा फटाफट जवाब दो। Yes, तुलिका, साक्षी sir. तुलिका, रोल नंबर 13। यस सर। जसवंत तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है। पहले तुम नेटवर्क एरिया पे आओ। नेटवर्क एरिया में आओ, तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है। हम तुमको वेटिंग रूम में डाल रहे हैं। प्रतीक आनंद, कैमरा ऑन करो जल्दी जल्दी फटाफट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये बताओ कि नेशनल इनकम हमेशा मार्केट प्राइस पे हम लोग क्यों निकालते हैं? सॉरी, फैक्टर कॉस्ट पे क्यों निकालते हैं? फैक्टर कॉस्ट। हाँ, नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे क्यों निकलता है? नहीं पता? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स? Indirect tax, नेट इनडायरेक्ट, so those taxes are जो जैसे माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये बताओ कि सब्सिडी फैक्टर को, सब्सिडी मार्केट प्राइस को बढ़ाता है या फिर घटाता है? सब्सिडी मार्केट प्राइस को बढ़ाता है या फिर घटाता है? घटाता है। घटाता है। चलो, वेरी गुड, यू मे लीव। एक ही क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल पाया, लेकिन साक्षी तुलिका। यस सर। हाँ, माय क्वेश्चन इज कि ये बताओ
NFIA अगर पॉजिटिव होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इफ NFIA इज पॉजिटिव तो इसका इफेक्ट क्या होगा? सर नेशनल इनकम बड़ा होगा डोमेस्टिक इनकम से। नेशनल इनकम बड़ा होगा डोमेस्टिक इनकम से, ठीक है। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि रिवर्स रेपो रेट का इफेक्ट क्या होता है? सर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे। हाँ, सर इन्फ्लेशन होगा तो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा और डिफ्लेशन होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा? इंक्रीज यस होगा तो सर। कैसे होगा डिक्रीज? सर अगर इन्फ्लेशन है तो इसलिए इंक्रीज हो जाता है ताकि जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो क्या बोलते, इकोनॉमी का जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए, जिससे कि डिमांड कम होगा और इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगा, और वाइस वर्सा डिफ्लेशन में। अच्छा ये बताओ फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? सर फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट से बनाया जाता है, और ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, और ये क्वांटिटेटिव मेथड है। चलो ठीक है, यू मे लीव। ये आंसर सही नहीं था उतना, ठीक है, यू मे लीव नाउ। Good morning, sir. मॉर्निंग, रोल नंबर 11। Morning, sir. माय क्वेश्चन इज कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के तहत एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कहां पर होती है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के तहत सर एक इकोनॉमिक किस क्या बोले सर? एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होती है? कैसे समझेंगे कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है एडीएएस अप्रोच के सहारे? एक इकोनॉमी किस पॉइंट पे होती है? अरे किस पॉइंट पे नहीं होती, इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होती है? एडी एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछोगे? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के तहत एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कैसे होती है? वो कंडीशन क्या होता है? एडीएएस अप्रोच के तहत क्या निकल के आएगा फॉर्मूला? कौन से कर्व को 45 डिग्री लाइन कहते हैं? कौन से कर्व को 45 डिग्री लाइन? एग्रीगेट सप्लाई को सर, एग्रीगेट सप्लाई को 45 डिग्री। इन्फ्लेशन क्या है बताओ? इन्फ्लेशन सर, क्या है? इन्फ्लेशन सर वो होता है सर जो क्या, जब सर कोई जनरल प्राइस लेवल है ना सर, वो जब राइज होते रहता है वो सर, उसको विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक। कितना राइज हो? कितना राइज हो? ना राइज सर, वो मतलब राइज होगा होते रहेगा सर जब तक मतलब एक गवर्नमेंट वो मतलब बैलेंस ना कर ले, लेवल ऑफ इनकम तक बैलेंस चलो मतलब ठीक करेगा है, सर। एग्जिट कर लो, ठीक है। ओके सर। गुड मॉर्निंग। रोल नंबर 25 सर। मॉर्निंग। हाँ, आंसर करो कि ऑटोनोमस कंजम्पशन को तुम डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? ऑटोनोमस कंजम्पशन auto consumption is the consumption expenditure that occur with the 11 part 0. Such consumption is the considered to the autonomous odd income
only when expenditure on this डिस सेविंग क्या है? डिस सेविंग क्या है? डिस सेविंग्स क्या है? this savings are this saving are हाँ, the action of the spending more than one any as given any period sir. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, गूगल देख के मत बोलो, ठीक है, जाओ एक एग्जिट कर लो। एग्जिट कर लो। राजन कुमार, यस सर। राजन कुमार, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। कैमरा ऑन करो। यस सर, ऑन है। रोल नंबर 8। यस सर। थोड़ा बताओ कि ये बताओ कि वैल्यू एडेड क्या होता है? व्हाट इज वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड क्या है? हेलो, वैल्यू एडेड क्या है? व्हाट इज वैल्यू एडेड? व्हाट इज वैल्यू एडेड? पता है? नहीं पता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? डोमेस्टिक इनकम क्या है? सर डोमेस्टिक इनकम सर ये वो जो घर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। रोल नंबर 16। ठीक है। थोड़ा बताओ कि एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन क्यों है? एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन क्यों है? मिस कर रहे हैं सर। ठीक है, ये बताओ कि एग्रीगेट डिमांड कर्व, कंजम्पशन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व दोनों से ऊपर क्यों होता है? एग्रीगेट डिमांड कर्व, कंजम्पशन कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व दोनों से ऊपर क्यों होता है? सर क्योंकि वो डिमांडेबल प्रोडक्ट गुड्स सर डिमांड हो रहा है। ठीक है, ये बताओ कि इन्फ्लेशन के समय में आरबीआई सिक्योरिटीज को बाई करती है या सेल करती है? इन्फ्लेशन के समय सर सेल करती है। सेल करती है। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? सर ये पॉलिसी जो साल भर के अंदर गवर्नमेंट बनाती है, जो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो अगला काम इस फाइनेंशियल ईयर में कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इसमें क्या क्या आता है? फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता है? मे बी सर रोड, रेलवे। चलो ठीक है, एक एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो, पढ़ा करो घर पे थोड़ा। रोल नंबर 18 ऋषभ राज। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये बताओ कि एनआईटी जब 0 होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? व्हेन एनआईटी इज 0 तो इसका इफेक्ट क्या होगा? क्या बोले सर? एनआईटी 0 होगा, इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस होगा सर। और आईटी जो है सर इक्वल होगा इकोनॉमिक सब्सिडी के सर, और मार्केट प्राइस भी इक्वल होगा सर फैक्टर कॉस्ट के। वेरी गुड। ये बताओ कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है?
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सर वो होता है जो ऑटोनोमस जीरो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्या सर? ऑटोनोमस Autonomous इन्वेस्टमेंट investment, क्या sir. होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट व्हेन अ गवर्नमेंट और अदर बॉडी में सर जो गवर्नमेंट और अदर बॉडी जो मतलब एक्सपेंड करता है या खर्च करता है दूसरे पर फॉरेन कंट्री पे सर, मतलब सर जो गवर्नमेंट जो खर्च करते हैं ना सर फॉरेन कंट्री पे वो होता है। तो क्या ये इन्फिनिट होता है या नहीं होता? सर लेवल ऑफ इनकम में डिपेंडेंट नहीं होता है सर। नहीं होता, चलो ठीक है, यू मे लीव। थैंक यू सर। यार लीव नहीं हो रहा है, क्या हो गया? दीपा माइक ऑन करो, दीपा माइक ऑन करो। यस सर, माइक ऑन है, कैमरा भी ऑन है। जब तुम्हारा नेटवर्क इशू होता है तो रूम के अंदर क्यों बैठती हो, क्यों नहीं ऊपर छत पे चली जाती हो? सर बारिश हो रही है सर इधर, इसलिए नेटवर्क इशू है सर। क्वेश्चन है मेरा कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या शामिल होगा? ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या शामिल होगा? ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या शामिल होगा? नहीं पता। मिक्स्ड इनकम किसको कहते हैं? व्हाट इज मिक्स्ड इनकम? क्या सर मिक्स्ड इनकम? सर मिक्स्ड इनकम इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन? इंटरमीडिएट कंजम्पशन बताते हैं सर। कंजम्पशन नो आइडिया सर। नो सर। चलो ठीक है, यू मे लीव। ओके सर।